और इस बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शहीद दिनेश शर्मा के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसी की चपेट में आकर हरियाणा का ये बेटा जो एलओसी पर शहीद हुए और अब राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। नीरज से जरा जानेंगे, नीरज किस तरीके से ये ड्यूटी पर तैनात थे, फर्ज निभा रहे थे और भारत माता के लिए अपने सबसे बड़ा बलिदान, प्राणों को न्यौछावर करके चले गए। बिल्कुल आपने सही कहा। लांस नायक दिनेश शर्मा हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले, जैसे आपने बताया, ये एलओसी पर तैनात थे और जो अभी चल रही है गोलाबारी चल रही है, पुंछ में तैनात थे ये एलओसी के, तो वहाँ पर जो गोलाबारी हुई है उसमें ये जानकारी मिली है कि उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनके पार्थिव शरीर को इनके घर लाया गया। ये इनकी तस्वीर है लांस नायक दिनेश कुमार की, जिनको अभी जो उनके परिवार वाले हैं और पूरे जो उनके गांव के लोग हैं वो सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, पूर्व सैनिक भी हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें और जो सेना के लोग हैं, और क्योंकि वो ड्यूटी पर उन्होंने अपना बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, सुप्रीम बलिदान दिया है, इसलिए उनको जो है राज के सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसके लिए ले जाया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा ये है। बिल्कुल, लांस नायक दिनेश कुमार को ये अंतिम विदाई दी जा रही है और ये बेहद भावुक करने वाले पल हैं और इन पलों में मुझे याद आ रही है, आज सुबह हमने लांस नायक दिनेश शर्मा के जो पिता हैं उनकी बात भी देश को सुनाई थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं अपने और बेटों को भी और दिनेश के बेटों को भी आगे सेना में भेजूंगा। ये वो जज्बा है जो हर हिंदुस्तानी का है और इसी जज्बे के आगे दुश्मन जो है वो कमजोर हो जाता है और यही वो हौसला है जो दुश्मन की हार का सबसे बड़ा सबब बनता है, क्योंकि जंग हथियारों से ज्यादा उस जज्बे से जीती जाती है जो जज्बा हर हिंदुस्तानी फौजी के दिल में कूट कूट कर भरा हुआ है। नीरज, फौजी के साथ साथ उनके परिवार वालों में भी, उनके पिता के बारे में जिसने आपने कहा कि उस पिता का जिसका एक नौजवान, जिसका बेटा जो है वो चला गया, देश के लिए चला गया, लेकिन उसमें फिर भी जज्बा है कि अगर मेरा कोई दूसरा बेटा भी होगा, अगर नहीं, उनके और बेटे सेना में ही हैं और आगे वो कह रहे हैं कि शहीद के बच्चों को भी वो सेना में भेजेंगे। बिल्कुल, वो यही जज्बा है। ये जो हम लोग कहते हैं कि हमारे देश का जो तिरंगा है, ये जो लहरा रहा है, ये हवा से नहीं लहराता है, ये उन जो सैनिक हैं उनकी सांसों से ये लहराता है, उनके सैनिकों के, उनके माता पिता की, जिनमें ये जज्बा है कि हमारा एक बेटा अगर देश के लिए अगर बलिदान हो गया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, वीरगति को प्राप्त हुआ है, तो हम दूसरे भी बच्चों को, उनके भी बच्चों को भी जो है हम लोग भेजेंगे, तभी हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं। जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश जो एक सॉवरेन नेशन है, वो सॉवरेन तभी रह सकता है जब इस तरह के सैनिक हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल, तिरंगे के जो रंग हैं उनकी चमक जो है, तिरंगे के रंग जो हैं उनकी चटक जो है, वो दरअसल इन शहीदों के खून से ही आती है और उसी से एक बार फिर भारत माता की जो आबरू है उसको और बुलंद करके ये भारत माँ का जाबाज बेटा जो अपने प्राण न्यौछावर करके गया है भारत माँ की रक्षा के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील मौजूद हैं यहीं हरियाणा के पलवल से। शहीद दिनेश शर्मा को जहां अंतिम विदाई दी जा रही है वहीं पर वो मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं सुशील से कितने भावुक ये पल हैं। सुशील, किस अंदाज में यहाँ पर शहीद जवान को विदाई दी जा रही है? जी देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकती हैं कि किस तरह राजकीय सम्मान के साथ दिनेश शर्मा को अंतिम विदाई, जो पलवल के लाल हैं उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और भारतीय सेना के तमाम जो जवान हैं वो उनको आखिरी सलामी देने के लिए तमाम तैयारी कर रहे हैं। न केवल भारतीय सेना के लोग हैं बल्कि हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर तैनात है जो उनको सलामी देगी। लेकिन अभी आर्मी के जवान आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं और हरियाणा सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखें तो कितना ज्यादा हुजूम देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के हाथों में भारत का झंडा है, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सिर्फ इसी के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो पलवल का सपूत है, जो पलवल की शान है दिनेश शर्मा, उन्हीं की अंतिम विदाई के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है भारत माँ के जाबाज सपूत को अंतिम विदाई दी जा रही है और देखिए भावभीनी श्रद्धांजलि और साथ ही राजकीय सम्मान के साथ विदा हो रहे हैं।